नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था दिल्ली पुलिस का के एक डीसीपी हैं जिनका नाम विपुल अनिकेत है। उन्होंने रिजाइन कर दिया था और जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी उस वक्त की श्वेता चौहान और जॉइंट सीपी एमएन तिवारी पर संगीन इल्जाम लगाए थे। इल्जामों की फहरिस्त लंबी है, वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब इस मामले में डेवलपमेंट हुआ है। जो 2 लेटर भेजे गए थे डीसीपी विपुल अनिकेत की तरफ से, जो दानिश अफसर है और आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में तैनात थे ये अफसर, मतलब कितनी प्राइम पोस्टिंग है। अब उन्होंने अपने दोनों जो लेटर है वो अनकंडीशनली वापस ले लिए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। यानी कि उन्होंने रिजाइन किया था, तो क्या उनका मन है कि अब उनका रिजाइन एक्सेप्ट ना किया जाए? उनका किसी ने ब्रेन वॉश किया है? दरअसल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब को उन्होंने 15 दिसंबर को एक मेल किया जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही, जिसमें कहा कि मैं इस समय सूटेबल मेंटल फ्रेमवर्क में नहीं हूं, यानी मैं इस समय अपनी मनोस्थिति मेरी ठीक नहीं है कि मैं अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर सकूं। मुझे कुछ समय चाहिए, जो मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों से हुआ है उसके लिए, ताकि मैं उससे निपट सकूं सिचुएशन से। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि मुझे जिंदल नेचर केयर हॉस्पिटल बेंगलुरु जाना है अपने परिवार के साथ उनके इलाज के लिए, इसलिए मैं अपने परिवार यानी पिता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। मुझे अर्न लीव दी जाए 17 अप्रैल 2026, 17 अप्रैल 2026 टिल 2026, यानी 17 अप्रैल 2026 तक मुझे अर्न लीव दी जाए, अलॉन्ग विद आउट स्टेशन परमिशन ऑन 18-19 अप्रैल 2026। साथ साथ मुझे आउट स्टेशन जाने की भी परमिशन दी जाए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज। और जो मेरी पुरानी कंप्लेंट्स हैं वो पूरा मैटर क्लोज माना जाए, ये इन्होंने लिखा है। सवाल ये उठता है, इनका नाम है विपुल अनिकेत, दानिश अफसर हैं और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन्होंने ये लेटर भेजा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस सेक्रेटरीट दिल्ली यानी दिल्ली पुलिस आयुक्त सचिवालय से ये रिसीव हुआ है। अब इसको लेकर क्या डिसीजन लेंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने अपनी दोनों कंप्लेंट्स को वापस ले लिया और ये मान लिया है अपने लेटर में कि मैं इस मेंटल फ्रेम में नहीं हूं कि अभी अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करूं और मुझे अर्न लीव दी जाए अगले साल अप्रैल तक, 2026 अप्रैल तक। यह मुद्दा इसलिए हमने उठाया था क्योंकि जो इल्जाम लगाए थे वो बेहद संगीन थे। आपको बताता हूं वो इल्जाम क्या थे। दरअसल डीसीपी विपुल अनिकेत, इन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को एक लेटर लिखा। 10 नवंबर 2025 को 2 लेटर लिखे और उसमें उन्होंने अपने साथ हो रही ज्यादतियों का जिक्र किया। इन्होंने ये बताया था कि मेरे 8 नवंबर को मैंने 5 दिन की ऑलरेडी मेडिकल लीव ले रखी थी और मैं अपने दिल्ली पुलिस कॉलोनी हैदरपुर में घर पर था। मेरे एसीपी पीआर सेल ने मेरे घर पर और एक इंस्पेक्टर ने रेड की। जॉइंट सीपी एमएन तिवारी और श्वेता चौहान के कहने पर, ये दोनों उस वक्त चार्ज इनके पास था एचएम सेल का, और ऐसे रेड की जैसे मैं कोई मर्डर का एक्यूज्ड हूं। इनका कहना है कि ना तो मेरे पेरेंट्स और ना मैं उस वक्त घर पर नहीं थे। इनका कहना है कि जो मेरे जो फादर हैं उनको बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है और कि 28 अक्टूबर को उनका मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में किया गया था। इससे पहले सितंबर में उन्हें हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था इनके फादर ने। शिकायत में भी कहा कि जब संबंधित अधिकारी ने फोन पर एसीपी से छापेमारी का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश करने आए थे। हालांकि अधिकारी का दावा है कि उन्हें इस संबंध में कोई लिखित आदेश या आधिकारिक सूचना ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने और भी इल्ज़ाम लगाए थे। इनका कहना था कि मुझे मेडिकल रेस्ट और से इनकार किया गया। इनका यह भी कहना था कि जो मुझे रिकमेंडेड लीव थी वो भी मेरी विड्रॉ कर ली गई। इसके अलावा इनका कहना था कि मेरे घर से जो एमटीएस सपोर्ट था, जो स्टाफ था, उसको हटा दिया गया, मेरा वाहन छीन लिया गया।
इनका कहना था कि 8 तारीख को जब मेरी लास्ट डेट थी नवंबर की, तो मेरे ड्राइवर, ऑपरेटर्स और जो ऑफिशियल व्हीकल था उसको वापस ले लिया गया। इस बाबत मैंने ईमेल के जरिए अपने सीनियर्स को भी इत्तला दी। इनका कहना है कि एमटीएस स्टाफ सबको मिलता है, कई बार रिटायर अफसर को भी मिलता है, लेकिन इनका यह भी कहना था कि जॉइंट सीपी एमएन तिवारी के पास 7 एमटीएस स्टाफ है, लेकिन मेरा जो मुझे नहीं दिया गया, इनका यह आरोप था। यानी इन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए थे अपनी कंप्लेंट में। यहाँ तक कि इनका कहना था कि 31 अक्टूबर 2025 को जब मैं पटेल चौक पर था मॉर्निंग अरेंजमेंट में, तो सुबह करीबन 5:30 बजे श्वेता चौहान का मुझे कॉल आया, जो एडिशनल सीपी थी उस वक्त, और मेरे से बड़े हार्शली बोला कि मैं पटेल चौक नहीं पहुंचा हूं। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं लोकेशन पर हूं, मैंने अपनी स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। तो इनका कहना था कि ये जो पूरा पैटर्न मेरे साथ किया गया, मुझे हरास किया गया, ह्यूमिलेट किया गया और डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ किया गया, ये जानते हुए कि मुझे जेन्युइन मेडिकल नीड्स, मुझे बहुत ज़रूरी थी मेरी मेडिकल लीव लेना, इसके बावजूद इनका कहना था कि कोई रिटर्न कम्युनिकेशन तक नहीं किया गया इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये इस्तीफ़ा भेज दिया था। और क्या क्या आरोप लगाए थे आपको बताता हूँ। शिकायत में यह भी कहा गया था कि यह कार्रवाई केंद्रीय सिविल सेवा नियमों, तय मेडिकल प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, इस तरह की बात की गई थी। और ये कहा गया था कि इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से विपुल अनिकेत जो हैं, उन्होंने अब अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। अनकंडीशनल विड्रॉ बोथ ऑफ माय प्रीवियस लेटर सेंड टू यू थ्रू ईमेल, यानी ईमेल के जरिए जो 2 लेटर भेजे गए थे उनको अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के वापस ले लिया। सवाल ये उठता है कि ऐसा इनको इतने दिनों में किसने समझाया, क्यों इन्होंने कदम उठाया, पहले क्यों उठाया था और अब क्यों उठाया? क्या इनके ऊपर कोई मानसिक दबाव है, या फिर ये इस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे? किसी ने इनको समझाया कि इस तरह से रिजाइन नहीं करना चाहिए, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने लिखा कि मैं इस वक्त मेंटल फ्रेमवर्क में नहीं हूं अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करने में, तो क्या ये सारे, जब ये पूरी घटनाक्रम हो रहा था, इसमें गलती किसकी है दरअसल? क्या इसमें गलती डीसीपी की है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया और अब वापस अपनी अनकंडीशनल, एक तरह से कहा जाए, विड्रॉ कर रहे हैं? क्यों आप विड्रॉ कर रहे हैं जब आपने एक चीज़ ये डिसाइड कर ली थी कि मैं रिज़ाइन करूंगा, और अब अचानक आपने यू टर्न क्यों ले लिया? इसको लेकर अब संगीन सवाल खड़े हो गए। हालांकि देखना यह है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस पूरे मसले को लेकर क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं। हो सकता है कि मामला ये कहा जाए कि एक जूनियर ऑफिसर ने इस तरह की घटनाक्रम किए, उनको सबक मिला इस बात का, कंप्लेंट्स उन्होंने सीनियर के खिलाफ की, तो इससे तो क्या ये सिद्ध नहीं हो रहा कि जो कंप्लेंट्स इन्होंने की उसमें दम नहीं था? क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेचुरली ये अपनी कंप्लेंट्स पर स्टिक रहते, ये कंप्लेंट्स पर स्टिक क्यों नहीं रहे? तो ऐसे में कई सवाल ऑब्वियसली खड़े हो रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्या रुख अख्तियार करते हैं, देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे, पर दबेगा किसी से नहीं।